ये कहानी है एक भूतिया जंगल की, जिसका नाम था कालरात्रि वन। इस जंगल में दिन ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। कहते हैं कि वहाँ अंधेरा घिरते ही पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद सरसराने लगती थीं और ठंडी हवा में किसी के हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। गाँव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले उस जंगल में एक तांत्रिक अपनी साधना किया करता था। उसने असीमित शक्तियों की खोज में काली विद्या का सहारा लिए। उसकी साधना सफल हुई, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु उसी जंगल में हो गई और तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। एक बार 3 दोस्त रवि, मोहन और सूरज इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए रात को जंगल में घुस गए। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में डर। उन्होंने जैसे ही जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिए। पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चीलें अचानक जोर से चीखने लगीं, मानो किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हो। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी मंद होने लग। तभी अचानक रवि की नज़र एक पुरानी, जर्जर हवेली पर पड़ी, जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। हवेली से एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी और दरवाजे से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डर के मारे उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर जिज्ञासा ने उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर दिए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। अंदर चारों ओर काले धागों से बने हुए कई अजीबोगरीब ताबीज लटके हुए थे। हवेली के एक कोने में एक पुरानी सी मूर्ति थी, जिसके पास काले रंग की किताब रखी हुई थी। मोहन ने जैसे ही उस किताब को उठाया, एक जोरदार चीख गूंज उठी और वे तीनों एक अजीब से भयानक दृश्य में खो गए। हर ओर से हाथ उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद से वे तीनों कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक डर सा बना रहता था और जंगल का जिक्र आते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था। लोग कहते हैं कि उस रात उन तीनों ने तांत्रिक की आत्मा को देख लिया था और उसने अपनी काली विद्या से उन्हें अभिशाप दे दिया था। आज भी वह जंगल वीरान है और कोई भी गाँव वाला रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।